राहुल सर, एक सवाल ये है, ये तो आरोपों की बात होगी, लेकिन वो लोग जिसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने कि वो लोग जो सजा याफ्ता हैं, जो भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हैं, जो जेल में हैं, जो सजा में हैं, उनका भी महिमा मंडन देश में एक कल्चर बना हुआ है। इसका खात्मा करने का उन्होंने आह्वान किया। उनके साथ हाथ मिलाने के कल्चर का खात्मा करें, इसका उन्होंने आह्वान किया। इसे कैसे देखा जाए? क्या यह भी असंभव है? चलिए, जिनका आरोप है, जो साबित नहीं हुए, उसमें तो हमें उनको ये छूट देनी पड़ेगी, लेकिन जो साबित है, जो सजा याफ्ता है, उनके साथ खड़े होना, उनका समर्थन करना, उनका महिमा मंडन करना, क्या यह भी मुश्किल है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का इशारा या उनके मन में अभी जो लालू यादव जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है बीजेपी को छोड़कर, शायद वो रहा हो, क्योंकि वहाँ वो तो प्रमाणित आरोप हैं। लेकिन अभी कुछ सवाल, जैसे अभी नारायण राणे का नाम लिया गया, तो नारायण राणे जी बीजेपी में आने से पहले क्या थे, उन पर किस तरह के आरोप थे, वो सब जानते हैं। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अभी हरियाणा में एक काफी बड़े नेता वहाँ के, वो अभी तक बाहर रहे हैं, अभी वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले उनके ऊपर जो आरोप थे, जो उनकी पृष्ठभूमि थी, वो सब जानते हैं। अब वो बिल्कुल परम पवित्र हो गए हैं। तो ये सारी बातें, ये जो विरोधाभास हैं, और ये सब जगह होते हैं, इतनी बड़ी राजनीति, इतना बड़ा देश है, तो इनका भी ध्यान रखना कई बार जरूरी होता है। तो अगर रखा जाए तो अच्छा होगा, अन्यथा फिर सबको एक ही लाठी से हंसते हैं। नहीं, लेकिन सर, ये जो आपने कहा, ये तो अपने नैतिक आदर्श की बात हो गई कि आप जाते हैं कि नहीं जाते आरोपों को देखकर। अरे भाई, लेकिन जिसमें सजा मिल चुकी हो, उनके साथ क्या नियम नहीं बनाए जा सकते पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, कि भाई अगर कोई सजा याफ्ता है तो हम उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे? सार्वजनिक जीवन में क्या ये दलों के लिए बहुत मुश्किल है? देखिए, कई चीज़, अब इसमें कई कानूनी दांव पेश आ जाते हैं। मान लीजिए एक अदालत से सज़ा मिली, उसने दूसरे में अपील कर दी। अब एक जगह वो सज़ा याफ्ता है, तो उसको क्या माना जाएगा? भ्रष्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि अंतिम तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च पीठ होगी, संविधान पीठ, वही अंतिम निर्णय कर सकती है देश में। तो अगर ये ईमानदारी से लागू हो तो इसका सब स्वागत करेंगे कि एक बार सजा याफ्ता कोई हो गया भ्रष्टाचार में, तो पार्टी, कोई भी पार्टी उसको स्वीकार ना करे, सामाजिक उसको मान्यता ना मिले, उसको कोई इज्जत ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले। लेकिन इसके साथ एक और बात कही प्रधानमंत्री ने, जो एक नई बात है कि भ्रष्टाचार से घृणा के साथ साथ भ्रष्टाचारी से भी घृणा। अब गांधी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी हमेशा बदल सकता है, सुधर सकता है। ये जो भ्रष्टाचारी से घृणा की बात है, ये किसी भी व्यक्ति में सुधार की संभावना को ही नकारती है। ये एक अपने आप में बड़ा दार्शनिक और सार्वजनिक। शाजिया जी, किस तरह से देखेंगे इसे, जिन बातों का जिक्र राहुल जी कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मैं बता दूं, मैं अन्ना हजारे आंदोलन की एक अदना सी सिपाही थी, और मुझे लगता है उसके असली नायक प्रधानमंत्री जी ही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के प्रति अगर आप सहानुभूति रखेंगे और उनको सम्मान दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचारी को अगर आप जेल भेजेंगे, वहीं पे से तो वो अपने पापों का जब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा, तभी तो वो भ्रष्टाचार को छोड़ेगा। तो जो दार्शनिक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं राहुल भाई, मैं उसी दर्शन शास्त्र के हिसाब से बता दूं, जब तक वो पाप करेगा तब तक आप सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस पाप का वो जब वो पाप छोड़ देगा, वो वाला पाप करना, और तब आप उसको माफ करेंगे, क्योंकि वो देश के साथ इस तरह का भ्रष्टाचार आम इंसान के साथ अगर छोड़ देगा करना, तब लोग उसे माफ करेंगे। उसके लिए तो सजा होगी, तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, भ्रष्टाचार के समूल नाश का विजन नजर आता है, या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री के बयान के बाद, संबोधन के बाद हमले शुरू हो गए हैं ऑपोजिशन की पार्टीज पर, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बनकर नहीं रह जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।